इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के सांसद इमरान मसूद। सर, आप लोगों की उम्मीद नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू से जुड़ी हुई थी, लेकिन टीडीपी का दावा है 3 जो सबसे कंटेंशियस इशू थे वक्फ बाय यूजर, उसको उन्होंने प्रोस्पेक्टिव करा दिया। रेट्रोस्पेक्टिव उसका इंपैक्ट होगा नहीं, और कलेक्टर डिफाइनिंग अथॉरिटी नहीं होगा, डिटरमाइनिंग अथॉरिटी नहीं होगा। तो परेशानी कहां और क्यों? देखिए, कलेक्टर नहीं होगा लेकिन डेजिग्नेटेड ऑफिसर होगा। कलेक्टर नहीं होगा बट डेजिग्नेटेड ऑफिसर होगा, नंबर 1। नंबर 2, ये इन्होंने संशोधन किया है, परंतु वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के प्रारंभ या उससे पूर्व उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ के रूप में रजिस्ट्रीकृत संपत्तियों के उपयोगकर्ता द्वारा विद्यमान वक्फ इसके वक्फ संपत्ति के रूप में बना रहेगा, सिवाय कि संपत्ति पूर्णतः या भागतः विवादाग्रस्त या कोई सरकारी संपत्ति है। उत्तर प्रदेश इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। 14,500 हेक्टेयर लैंड में से 11,500 हेक्टेयर लैंड उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी संपत्ति घोषित कर दी है। 11,500 हेक्टेयर, लगभग 78%, जिसमें ईदगाह, कब्रिस्तान, खानका, इमामबाड़ा और पुरानी मस्जिदें उसके अंदर शामिल हैं। तो आप मुझे बताइए, ये आपने क्या करा दिया? ये तो पूरा का पूरा हो गया, तय करेगा डेजिग्नेटेड ऑफिसर। वो तय कब करेगा, इसकी कोई समय सीमा नहीं। तो ये पूरी तरीके से बुलडोज हो रहा है। और बराए करम, बराए मेहरबानी, आपको सरकारें चलानी है, आप सरकारें चलाने के लिए कुछ कह रहे हो, लेकिन ये मत कहिए कि हमने चेंज करा दिया। आपने चेंज नहीं कराया। ये मुसलमान के ऊपर सबसे बड़ा हमला है। ये सारी प्रॉपर्टीज को खुर्द-बुर्द करने की तैयारी है। और ये संविधान की धारा 14, धारा 16, धारा 25, धारा 26 का सीधे ओवरलैपिंग उसके ऊपर हो रही है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान का धज्जियां उड़ाने का काम किया जा रहा है। सरकार की तरफ से तर्क दिया जा रहा है कि जो भूमाफिया है उनके खिलाफ कार्रवाई है, बाहुबली नेताओं के खिलाफ कार्रवाई है और मुसलमानों के हक में कार्रवाई है। बहुत कार्रवाई आप कर रहे हैं ना। आपने तो संज्ञेय अपराध था, पहले गैर जमानती था, आपने तो जमानती कर दिया। आपने तो लिमिटेशन एक्ट हटा दिया। अब ये प्रॉपर्टी के ऊपर कोई भी एडवर्स पोजीशन में चला जाए, आपने तो जो अपराधी है उस अपराधी को संरक्षण दे रहे हो। आप हटाने की कहां बात करो? आपने कहां इसमें शिक्षा की बात करी? आपने कहां महिलाओं की बात करी? 2 महिलाओं का पहले था, 2 महिलाएं अब रहेंगी। आपने कहां बात की इनकी? आप लोगों को भड़काने का काम मत करिए। ये मेरे हाथ में दस्तावेज है और दस्तावेज अपना आप बोल रहा है, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। टीडीपी एक और मसले पे आपके साथ आते हुए दिख रही है। वो कह रही है कि जो नॉन मुस्लिम मेंबर्स को बोर्ड पे लाने का मामला है वो राज्य सरकारों पे छोड़ देना चाहिए, उसको इस बिल में, इस अमेंडमेंट को ऐड किया जाना चाहिए। नहीं, आप एक बात बताइए, राज्य सरकार पर भी छोड़ के क्या होगा? 22 मेंबर बनेंगे, 22 में से 12 गैर मुस्लिम हो सकते हैं। बोर्ड हमारा, संपत्ति हमारी, और हमारे पास कुछ रहेगा नहीं। सब हमसे ये सारी चीजें हम पर ही क्यों लागू हैं? कोई दूसरा बोर्ड आप बता दिए जिसके अंदर ये प्रावधान हो कि कोई दूसरे धर्म का आदमी रह सकता है। मुसलमानों के बोर्ड के ऊपर क्यों ये बात है? आखिर में सर, कांग्रेस पार्टी इंडिया ब्लॉक की रणनीति क्यों? क्योंकि नंबर्स आपके पास नहीं है और सरकार आपको विरोधी बता रही है, जो चेंजेस हैं उसकी विरोधी। देखिए, आप संख्या बल के आधार के ऊपर हमें बुलडोज कर रहे हो। हम कोर्ट जाएंगे अगर आप यहां बुलडोज करोगे। प्रधानमंत्री जी से भी आग्रह करूंगा कि देश के मुसलमान आप ही के हैं, हम आप ही के हैं। हमें 600 रुपए की किट की सौगात नहीं चाहिए। हमें यह सौगात दीजिए, जो हमारे संरक्षण है वो कीजिए, जो हमारे अधिकारों का संरक्षण है वो कीजिए। सबसे बड़ा मुद्दा, इससे बड़ा कोई मुद्दा नहीं है। ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये तो सब कुछ खत्म कर दिया। इमरान मसूद कह रहे हैं कि टीडीपी द्वारा और नीतीश कुमार द्वारा जो चेंजेस कराने का दावा किया जा रहा है वो मुसलमानों के हक और अधिकारों को सुरक्षित नहीं करेगा और विरोध उनकी तरफ से, इंडिया अलायंस की तरफ से जारी रहेगा। वीडियो सहयोगी मनीष बिधूड़ी के साथ मैं अमित भारद्वाज, दिल्ली, आज तक।